Hey guys, I welcome you all to Bhadra IAS Academy. गाइज आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे असम का एक टी वैरायटी है, उसको यूएस एफडीए के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है और इसके लिए असम में टी इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा सब कोई खुश है। राइट नाउ ये पूरा मैटर क्या है, ऑफ कोर्स आप सबके साथ सब कुछ चीज़ें डिस्कस की जाएगी, बट बिफोर दैट लेट मी डिस्कस द लास्ट टाइम का एमसीक्यू जो कि हम लोगों ने पूछा था रिगार्डिंग साहित्य अकादमी अवार्ड के बारे में। आपको पूछा गया था दैट किन क्या क्या क्राइटेरियाज़ है जिससे साहित्य अकादमी अवार्डीज़ को सेलेक्ट किया जाता है, और उसमें थे 3 क्राइटेरियाज़ जिसमें पहले 2 तो सही थे, बट थर्ड क्राइटेरिया जो था ये रॉन्ग था क्योंकि पब्लिक वोट के थ्रू ये ऑप्शन नहीं होता। सो ऑफ कोर्स ए 1 and 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलो तो हमारा ये टॉपिक क्या है, टॉपिक है दैट यूनाइटेड स्टेट्स का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने रिकॉग्नाइज किया है एक टी प्लांट के वैरायटीज़ को एज अ हेल्दी बेवरेजेस, और ये टी प्लांट के वैरायटी का नाम क्या है, कैमेलिया सिनेसिस। तो इसके लिए नॉर्थ ईस्टर्न टी एसोसिएशन दैट इज नेटा ने हेल किया है इस इनिशिएटिव को। राइट मतलब काफ़ी ज़्यादा तारीफ की है। राइट तो हम लोग पहले तो डिस्कस कर लेते हैं दैट नेटा क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न टी एसोसिएशन। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे यूएस एफडीए के बारे में, उसके बाद इस टॉपिक में आएंगे। ऑलराइट तो नॉर्थ ईस्टर्न टी एसोसिएशन ये एक एसोसिएशन है असम के टी प्रोड्यूसर्स का, जिसका हेडक्वार्टर है असम का अपर असम का एक डिस्ट्रिक्ट दैट इज गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1981 में। राइट नाउ की कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द जॉइंट फोरम एंड मतलब देखो ये क्या है ना दैट इसके की कॉन्स्टिट्यूएंट है जहां पर सीसीपी दैट इज कंसल्टेटिव कमिटी ऑन प्लांट एसोसिएशन है, जो क्या मेनली फोकस करती है दैट जो मेंबर्स है ना, मेंबर्स मतलब क्या, टी प्रोड्यूसर्स ही है। राइट इनका इंटरेस्ट जिससे सेफ गार्ड है और ओवरऑल टी इंडस्ट्रीज जो है वो हमारे देश में इन्हांस होता रहे। राइट सो यूनाइटेड स्टेट्स एफडीए के बारे में अगर बात करें तो यूएस एफडीए जो है यह एक फेडरल एजेंसी ऑफ कोर्स यूनाइटेड स्टेट्स का, जो क्या यूनाइटेड स्टेट्स के पब्लिक हेल्थ को मेक श्योर करती है दैट वो प्रोटेक्ट रहे, और इसके लिए वो इंश्योर करती है दैट वहाँ पर सेफ्टी इंश्योर्ड रहे, एफिकेसी और सिक्योरिटी ऑफ द वैराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो क्या वहाँ पे मिलते हैं। जैसे फूड एंड ड्रग्स की अगर बात करें, मेडिकल डिवाइसेस की बात करें, कॉस्मेटिक्स की बात करें, अगर सोचो कोई फूड एंड ड्रग्स इंडिया से या फिर चाइना से या फिर जर्मनी से ही वहाँ पर जाता है, तो वो लोग ऐसे उसको जाने नहीं देंगे। वो लोग ना उसको प्रॉपरली इंस्पेक्ट करेंगे, प्रॉपरली टेस्ट करेंगे, प्रॉपरली अप्रूव करेंगे और देखेंगे दैट यूनाइटेड स्टेट्स के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को वो इंश्योर करता है क्या नहीं। वैसे ही कोई मेडिकल डिवाइसेस का सेफ्टी एंड एफिकेसीज को वो लोग चेक करते हैं। कौन किन का काम है, एफडीए का काम है। यही नहीं, कोई अगर कॉस्मेटिक अगर वहाँ पे बिकने जाना है तो देखते हैं ये क्या कॉस्मेटिक को सेफली यूज़ किया जा सकता है, और जो भी चीज़ें कॉस्मेटिक्स में लेबल की गई है क्या वो सही लेबल है या फालतू चीज़ मतलब उल्टा पुल्टा गलत कॉम्बिनेशंस रखा हुआ है। राइट रेडिएशंस एमिटिंग प्रोडक्ट्स को भी वो चेक करती है दैट क्या ये रेडिएशंस जो इतना एमिट करिए क्या ये सेफ है, विद इन द सेफ्टी लिमिट्स है क्या नहीं। ब्लड एंड टिश्यू ट्रांसफ्यूजन्स की अगर बात करें तो वो लोग उसमें भी देखती है। यही नहीं, हेल्दी इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, अभी जो हमारा टी को जो सेलेक्ट किया गया ना वो इस डोमेन के अंडर ही सेलेक्ट किया गया है। दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स का जो एफडीए है वो प्रोवाइड करती है पब्लिक विद एक्यूरेट और साइंटिफिक बेस्ड इंफॉर्मेशन ऑन एनी मेडिसिन एंड फूड प्रोडक्ट। तो ये भी जो कैमेलिया सिनेसिस जो है टी वैराइटीज ऑफ प्रोडक्ट, ये भी तो फूड प्रोडक्ट ही ना हुआ। राइट अच्छा नाउ ये क्यों तारीफ की जा रही है, क्योंकि देखो इनिशियल डेज में भी ये रिक्वेस्ट किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स से दैट प्लीज आप इसको रिकॉग्निशन दीजिए। नाउ ये जो स्पीशीज है कैमेलिया सिनेसिस, राइट ये इससे टी बनाया जाता है। एक्चुअली इसके जो टी के जिसको जो लीव्स होते हैं ना और बर्ड्स हैं, इन्हीं से इस टी को बनाया जाता है, और ये एक फ्लावरिंग प्लांट है जो कि एवरग्रीन श्रब स्पीशीज में हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं। नाउ सवाल होता है दैट ये जो यूएस एफडीए के द्वारा ये रिकॉग्नाइज किया गया एफडीए के द्वारा, राइट सो इसका बेनिफिट क्या है। देखो एक्चुअली पहले तो यूएस से रिक्वेस्ट किया गया था दैट आप इसको रिकॉग्नाइज कीजिए क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बेनिफिट है। राइट क्योंकि ऑफ कोर्स तो यूएस ने बोला ओके ठीक है हम लोग इसको चेक कर रहे हैं। तो पहले उन्होंने चेक किया, उसके बाद उन्होंने आइडेंटिफाई किया दैट हाँ वेदर इट इज़ एक्चुअली सेफ और नॉट। राइट और साथ ही साथ वो क्लियरली बोला गया यहाँ पर दैट यूएस एफडीए ने क्लियरली बोल दिया देखो भाई
अगर हम इस प्रोडक्ट को जो है सिंगल हैंडेडली तो हम लोग उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, बट बहुत समय क्या होता है ना दैट इस कैमेलिया सिनेंसिस के साथ मिलाकर हर्बल इन्फ्यूजन्स के नाम पर भी प्रोडक्ट बेचे जाता है। अब सोचो एक अगर प्रोडक्ट है कैमेलिया सिनेंसिस और बोला गया दैट इसमें ये हर्ब्स डाला गया, अब यूएसए उस वाले प्रोडक्ट को जो है रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है क्योंकि अब अगर बाहर से अगर आप हर्ब्स डाल रहे हो, कौन से प्लांट का आप हर्ब्स डाल रहे हो वो सब तो यूएस चेक नहीं कर रही है ना। तो अगर आप इस टी वैरायटीज को सिर्फ कैमेलिया सिनेंसिस के नाम से अगर बेच रहे हो वहां पे, तब तो ठीक है, देन वी आर रिकॉग्नाइज दैट ओके दिस इज हेल्दी प्रोडक्ट, बट वी आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग फैक्ट दैट अगर इसमें कोई अलग से हर्बल इन्फ्यूजन या फिर कोई दूसरे क्रॉप्स अननेम्ड प्लांट या फिर प्लांट पार्ट्स का अगर हो तो सी वी डोंट नो द नेम ऑफ दैट हर्ब्स, राइट? सो इफ वी डोंट नो देन हाउ विल वी रिकॉग्नाइज दैट, राइट? सो वी आर रिकॉग्नाइजिंग ओनली सिंगल हैंडेडली दिस कैमेलिया सिनेंसिस प्लांट से जो टी वैरायटीज मैन्युफैक्चर की जाती है, ठीक है? ओके, अब इसके फायदे हैं इस आर्टिकल में दिए गए थे दैट हाँ टी इंडस्ट्री तो काफ़ी ज़्यादा इंथुजियास्टिक है क्योंकि यस दे हैव वेलकम दिस इनिशिएटिव, बट साथ ही साथ क्योंकि ये वेलकम क्यों कर रही है पता है? क्योंकि यूएस ने जब इसको रिकॉग्नाइज किया ना तो बहुत सारे वेस्टर्न वर्ल्ड्स भी इसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे, राइट? क्योंकि यूएस बहुत बड़ा ये एफडीए जो है ना इंस्टीट्यूशन है ना, बहुत ज़्यादा इसको रिकॉग्नाइज करती है, राइट? तो इसलिए बोला ये अपॉर्चुनिटी है कहीं ना कहीं टी फार्मर्स एंड टी ग्रोअर्स के लिए दैट ये अगर ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोडक्ट को बेचेंगे तो ऑफ कोर्स इसकी सेल्स जो है वेस्टर्न वर्ल्ड्स में बढ़ेगी, राइट? इनफैक्ट एडवाइजर्स जो है ना नेता और फॉर्मर वाइस चेयरमैन ऑफ टी बोर्ड ऑफ इंडिया, उन्होंने भी गवर्नमेंट को भी अर्ज किया हुआ है। तो देखिए इन्होंने तो किया ही, बट साथ ही साथ आप भी ऐसे इनिशिएटिव्स लीजिए जिससे क्या टी एज अ हेल्दी प्रोडक्ट, एज अ लाइफस्टाइल प्रोडक्ट, एज अ वेलनेस बेवरेजेस हम लोग थ्रू आउट द इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड प्रोडक्ट इसको प्रमोट कर सके, जिससे क्या टी जो कि एक इतना बड़ा प्रोड्यूसर ऑफ टी थ्रू आउट द वर्ल्ड है वो उसको ये अपॉर्चुनिटी मिल सके फ्यूचर में दैट आउटर वर्ल्ड में भी हमारे प्रोडक्ट्स बिके और ऑफकोर्स हमारे टी ग्रोअर्स टी फार्मर्स का फायदा हो सके, राइट? सो वट एवर वी हैव डिस्कस सो फार, इसके बेसिस पे मैं आज एमसीक्यू आपको पूछ रहा हूं। यहां पे नेटा के बारे में बोला है, नॉर्थ ईस्टर्न टी एसोसिएशन के बारे में 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट? तो ऑप्शंस आर 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 nor 2। नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपने आंसर्स लिखेगा, विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स टू कम अप। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस सेशन। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच।